वहाँ हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हाँ गाऊंगा मैं हालेलुया, गाऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। खुशी की जगह होएगी, वहाँ आनंद ही आनंद होएगा। What a joy to see you through this program in the name of the Lord Jesus Christ, and I know that you are going to be blessed by the word of God, you and your household today. कितना आनंद का ये समय है कि यीशु मसीह के नाम से इस कार्यक्रम के द्वारा यीशु मसीह का वचन हम लोग ध्यान करते हुए आप और आपका परिवार आशीषित हो रहे हैं। Straight away I am going to read a scripture for you found in Hebrews chapter 2 verse 4. हम लोग सीधा देखेंगे पवित्र वचन से इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसका 4 पद। This word says, ये वचन यहाँ बताती है, I will read from 1 onwards. मैं 1 पद से पढ़ते जाऊंगा। Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. इस कारण चाहिए कि हम इन बात पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चला जाए। For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience received a judge recompense of reward, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया है, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदल मिला, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him? तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वाला का द्वारा हम इसका निश्चय हुआ। This is God's word. ये ईश्वर का वचन है। This is the word that proceeded from the mouth of God. ये वो वचन है जो ईश्वर का मुंह से निकला हुआ है। And our God is all powerful God. हम लोग का ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है। He created the heavens and the earth and everything within just in 6 days. 6 दिन में वो ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को ऐसे ही बनाया है। He is the same yesterday, today and forever, and he is alive. वो आज काल और सर्वदा समान है और जीवित है। His word is the final. और उसका वचन अनंत है। No man has the right to change his word. किसी का अधिकार नहीं उसका वचन को परिवर्तन लाने के लिए। No man can destroy his word. कोई भी उसका वचन को नष्ट नहीं कर सकता। He said, "Let there be light," and the sun was there. और वो बोला कि उजाला हो और सूर्य वहाँ रहा। He created the moon and the stars and the sun, and he said, "Let there be light." वो चंद्रमा तारा और सूर्य को बनाया वो आलोक के लिए। And the light was there. और आलोक वहाँ उजाला था। Can you change the position of the sun? क्या आप उस सूर्य को बदल सकते हैं? Can any man change the stars? क्या कोई मनुष्य वो तारा को बदल सकता Can है? any man create a few more stars? क्या कोई मनुष्य कुछ तारा को बना सकता Can है? any man create air? क्या कोई मनुष्य वायु को बना सकता Can है? any man stop the air? कोई मनुष्य हवा को बंद कर सकता है? All that he created we are enjoying today. जो वो सृष्टि क्या है आज हम लोग उसको भोग कर रहे So हैं। that we understand that God is our creator. तो इसलिए हम लोग उसमें समझना चाहिए कि ईश्वर हम लोग का सृष्टि करता And we है। understand that man cannot create God. और ये भी समझना चाहिए कि मनुष्य ईश्वर को नहीं बना सकता। And man cannot create anything in this world. और मनुष्य
कुछ भी इस जगत में नहीं बना सकता। Man can only enjoy God's creation. That's all. मनुष्य केवल ईश्वर का सृष्टि को और आनंद से उपभोग कर सकता So है। when this man sinned against God, जब ये मनुष्य ईश्वर का विरोध में पाप किया, he rebelled against God, ईश्वर का विरोध में खड़ा हुआ and he became an object of wrath of God and anger of God. और ईश्वर का क्रोधित बना रहा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, and then God's judgments are to come upon us. और ईश्वर का विचार उसके ऊपर आया, But at the same time, और उसी समय we understand हम लोग समझना चाहिए, on one side God is just and righteous and full of judgments and anger and wrath. और एक तरह का ईश्वर न्याय, सच्चाई और विचार करने वाला और क्रोध करने वाला ईश्वर है। Not unjustly anger, but justly anger. और अन्याय करके क्रोधित नहीं होता, परंतु न्याय करके क्रोधित हो जाता At the है। same time, ठीक उसी समय He is God of love and compassion and grace and mercy. और प्रेम पूर्ण और संपूर्ण दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर He है is full of long suffering, that is patience and forgiveness. और धीरज रखने वाला महान परमेश्वर है He is great in forgiving. और क्षमा देने वाला एक महान परमेश्वर है। Both the characters are inside. उसके पास वो दोनों प्रकृति है। In the same way, ठीक उसी तरह He did not reveal His judgments and anger and everything, but He revealed His love towards us. वो अपना क्रोध और न्याय और संपूर्ण रूप में प्रकाशित नहीं करेगा, परंतु वो अपना प्रेम को प्रकाशित किया। And it is His love only that keeps us going. और उसी का प्रेम के कारण आप जो हम लोग चल रहे It हैं, is His love only that makes us live in this world. और उसी का प्रेम के कारण हम लोग यहाँ अभी जीवित है, Because we are created by Him. क्योंकि हम लोग उसी का सृष्टि है And He had compassion on us. और हम लोग के ऊपर करुणा भरा हुआ है। Now, my dear brothers and मेरे sisters, प्रिय भाई और when we बहनों, rebelled against God, जब हम लोग उसका विरुद्ध में आते when we हैं, sinned against हम God, लोग जब उसका पाप कर बैठते हैं, we are supposed to get the judgment of God upon us. हम लोग का ईश्वर का दंड होना चाहिए, We are under the wrath of God, under the anger of God. क्योंकि हम लोग ईश्वर का उसी समय क्रोधित हो हम लोग के ऊपर होना चाहिए। But it is the very same God परंतु वो ठीक ईश्वर उसी समय who showed His love instead of His judgments. वो अपना प्रेम किया अपना दंड देने से बाद। In Ezekiel chapter 18, एजेकिया नबी पुस्तक उसका no 18 time में, to read the entire chapter, समय नहीं है उसको पूरा पढ़ने के लिए, but the word of God says, ईश्वर का वचन वहां बताती है, a soul that commits sin shall die. जो आत्मा पाप करेगा वो मरेगा। Because this was told from the righteousness of God. और ये बताता है कि ईश्वर धार्मिक है। Anybody who commits sin and he lives in sin will encounter judgment of God. जो पाप करेगा और पाप में रहेगा वो ईश्वर का दंड उसके ऊपर He आएगा, is liable for judgment of God. और दंड के लिए न्याय है। And the Ezekiel 18 very clearly said, the soul that commits sin shall die. और एजेकिया उसका 18 में लिखा गया कि जो आत्मा पाप करेगा वो मरेगा। That is one side of the heart of God. ईश्वर का ये दूसरा तरह का एक हृदय है, But we cannot forget the other side of it. परंतु ईश्वर का उसी हृदय में भरा हुआ है। There is a name for God called El Shaddai in Hebrew. और इब्रानिया पुस्तक में हिब्रू में लिखा गया उसका नाम एल सदाई है। If you look at the root word, the meaning of this word, जब ये शब्द का हम लोग मूल अर्थ देखेंगे, on one side He is all powerful God. एक तरह का उसका सर्वशक्तिमान बताया जाता Anything है, He can do. वो कुछ भी कर सकता There is है, nothing impossible. उसके लिए कोई भी असंभव नहीं है, All powerful. और सर्वशक्तिमान है। Hallelujah. हालेलुया। But on the other side of the story, और इस कहानी का दूसरा भाग El Shaddai also refers एल सदाई का बताता है, God who has a heart just like a mother, उसका ईश्वर का एक हृदय है जो माँ की तरह, full of love and compassion, long suffering, patience, forgiveness and favor. संपूर्ण करुणा भरा हुआ, दयालु, अनुग्रह और क्षमा में भरा हुआ है। What a joy, my brother and sister. कितना आनंद का विषय मेरे भाई और बहनों। Instead of showing the judgment side of it and the anger side of it, God showed the love and compassion and long suffering and favor side of God's heart. और जहां उसको दिखाना चाहिए कि उसका क्रोध और दंड, और उसको नहीं दिखा के वो अपना प्रेम को The प्रकाशित very किया। same God who said in Ezekiel 18 that the souls that commit sin shall die. और जो ईश्वर ने वो एजेकियल नबी पुस्तक का 18 में बता गया कि जो आत्मा पाप करेगा मरेगा, But is the very same God out of His compassion He sent His Son Jesus Christ. वो ईश्वर महान दयालु और अपना करुणा से अपना एक ही लौता बेटा को इस जगत को भेजा। Son of God Jesus came to this world. Creator came to this world to take away our sins, our diseases, all our curses, and He took upon Himself and went to the cross and shed the last drop of blood to relieve, to free you from the bondage of sin, sickness and devil.
और ईश्वर का इकलौता बेटा अपने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत को भेजा, जो अपने लहू के द्वारा क्रूस कल्वरी के ऊपर हम लोग का हर तरह का असुस्थता, बीमारी और सब पाप को लेके वो अपना क्रूस के ऊपर वो क्षमा दिया और उसके हम लोग अनंत जीवन पाने के लिए एक मार्ग दिखाया। He did not stop with just saying only. वो केवल वो बताना ओनली केवल बताया नहीं। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहन, sometimes we get angry with our children, isn't it? कभी कभी हम लोग का अपना संतान के ऊपर गुस्सा हो जाते The हैं, little children sometimes irritate us. क्योंकि छोटा बच्चा हम लोग कभी कभी कष्ट देते हैं। And as fathers, sometimes we cross our limits in punishing them. हम लोग उसका पिता होने के कारण हम लोग उसको दंड भी देते हैं। But after some time, we feel very bad. कुछ समय के बाद हम लोग को खराब लगता The है। child may not say anything. शायद वो बच्चा कुछ नहीं बता The child may सकता forget even the judgments that we passed upon them. और हम लोग जो उसको कष्ट दिया के दंड दिया वो शायद भूल जाएगा, But our hearts will not be quiet. क्योंकि हम लोग का हृदय वो बंद नहीं रहेगा उस So sometimes we will be, somehow we will be tormented inside. हम लोग उसके ऊपर जो दंड दिया है हम लोग को कष्ट देता रहेगा। And while returning from our office, we buy big biscuit tins and chocolate boxes. और हम लोग जो ऑफिस से लौट के आते हैं उसके कारण हम लोग उसके बड़ा बिस्किट और चॉकलेट बॉक्स लेके आते The हैं। child would not have asked for it. वो बच्चा हम लोग को उसके कम नहीं मांगा, But we know we crossed our limit in punishing the child. Therefore, instead of the judgment and anger that is to come upon the child, we show the other side of our heart, love and compassion, patience and everything. क्योंकि हम लोग उसके ऊपर जो दंड रखा था कि हम लोग को उसका सीमा पार कर गए, इसके कारण हम लोग उसके ऊपर अधिक प्रेम जताना चाहते हैं। We long to see the joy and happiness and the smile on the face of the child when receiving this chocolate box. और हम लोग ये चाहते हैं कि वो बच्चा जब आएगा और हम लोग से हाथ से वो अपना उपहार और चॉकलेट और बिस्किट ले जाएगा, उसी को देखने चाहते हैं। We eagerly expect the child to understand that daddy is loving. और हम लोग उत्साह से वो अपेक्षा करते हैं कि वो बच्चा देखेगा कि वो हम लोग को चाहिए कि वो बच्चा जानेगा कि पापा उसको प्रेम करता है। People like us, human beings, we have two sides and the two roles to play. जब हम लोग व्यक्ति मनुष्य होकर के इस तरह का हृदय हम लोग का दोनों तरह का है, How much more God? ताले ईश्वर के पास कितना होगा। It is true that God is full of righteous anger, judgments, and He is true. ये सच्चाई है कि ईश्वर अपना धर्म के कारण वो न्याय और दंड भी देता है। But on the other hand, it is very true that God is full of love and compassion, mercy and favor. That's the reason He became like you and me, flesh and blood, and took all our diseases, our curses, our sins, all our unfortunate things upon Himself, and He made us free from every bondage. इसलिए वो दूसरा तरफ अपना प्रेम को प्रकाशित करके और अपने ऊपर हम लोग का ऊपर जो दंड पड़ना चाहिए, जो क्रोध था, वो सब कुछ वो अपना ऊपर ले करके वो अपना प्रेम प्रकाश करके हम लोग को सबसे मुक्ति दे दिया। He demonstrated His love on the cross of Calvary. और अपना प्रेम को प्रकाशित किया वो क्रूस काल्वरी के ऊपर। Today that love is available. आज वो प्रेम अभी प्रस्तुत है। That's why the Bible says, इसलिए बाइबल बताती है, once upon a time this good news was told by the prophets. एक दिन भविष्य वक्ता के द्वारा ये सुसमाचार बता गया था। And the angels announced this good news of birth of Jesus Christ. और यीशु मसीह का जन्म के समय ये दूतगण लोग को ये सब बताए थे। But a time came. एक समय आया, The Son of God Himself came to this world. मनुष्य पुत्र ने इस को यहाँ जगत को आया। John 3:16 says, यूहन्ना उसका 3:16 में लिखा God गया, so loved the world that He gave His only begotten Son. ईश्वर जगत को ऐसे प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा को दिया। Whosoever believes in Him. जो भी कोई उसके ऊपर विश्वास करे, Whosoever believes in Him. जो भी कोई उसके ऊपर विश्वास That करे, includes you also and your family also. आप और आपका परिवार भी है, Shall not die but have everlasting life. वो मरेगा नहीं परंतु अनंत जीवन प्राप्त होगा। But this very same God said in Ezekiel 18. परंतु वही ईश्वर ने एजेकियल पुस्तक उसका 18 में लिखा गया, He said the soul that commits sin shall die. जो आत्मा पाप करेगा वो मरेगा। That the word death came from His mouth. और वो शब्द जो मृत्यु उसका मुंह से आया है, Judgment came from His mouth. और उसका मुंह से वो दंड आया है। Nobody can change that. उसको कोई परिवर्तन नहीं कर All सकेगा। powerful God. सर्वशक्तिमान ईश्वर है, All powerful God. सर्वशक्तिमान ईश्वर है। From His own mouth, और उसका अपनी खुद का मुंह से, He said, whosoever believeth in Jesus shall not die. और वो खुद बताया कि यीशु मसीह के ऊपर जो भी कोई विश्वास करेगा मरेगा नहीं, अनंत जीवन He प्राप्त shall होगा, live. वो जिएगा। God had provided a way for our living.
ईश्वर एक मार्ग हम लोग को दिया है जो हम लोग को जीवन बिताने It के is लिए। true that we are sinners. ये सच्चाई है कि हम लोग पापी है। It is true that God has come forward to judge us. ये सच्चाई है कि ईश्वर जरूर आएंगे कि हम लोग को विचार करने के लिए। It is true that we cannot escape the judgment and wrath of God. और ये सच्चाई है कि हम लोग को ईश्वर का क्रोध और दंड से हम लोग निकल नहीं पाएंगे। But His love proceeded forth. परंतु उसका प्रेम हम लोग को आगे ले जाएगा। It overtook the wrath of God. वो हम लोग का ईश्वर का क्रोध से आगे ले जाएगा। His love and compassion overtook the wrath of God. उसका क्रोध और दंड हम लोग को उसका ऊपर अधिक ले जाएगा। God said, if I judge, people will die. और ईश्वर ने बताया कि मैं जब दंड करूंगा दूंगा वो लोग मर जाएंगे। If my wrath comes upon people, they will die and go to hell. और मेरा जब क्रोध और मनुष्य के ऊपर रहेगा वो नरक चला जाएगा। So He made His love overcome the wrath of God. तो इसलिए वो अपना प्रेम को प्रकाशित किया, जो अपना क्रोध था उसके ऊपर हुआ, His compassion preceded the wrath of God. और उसका करुणा क्रोध को दबा दिया। Now that's what, and that's why this message is coming to you. इसलिए ये संदेश आपके पास आ रहा है। It's not the wrath of God coming to you. ये ईश्वर का क्रोध नहीं आ रहा है, It's not the judgment of God coming to you, though judgment is reserved. और जो विचार को रखा गया वो नहीं है, अभी वो नहीं आ रहा He है। cannot change that. वो उसको परिवर्तन नहीं कर There सकेंगे। is judgment. और विचार जरूर Every है। sin that we have done will be judged. जो भी कोई पाप करेगा उसको विचार सम्मुखीन होना Every पड़ेगा। sinner in this world will be judged, no doubt in it. हर एक पापी इस जगत में वो विचार का पास We होगा। have to pay the punishment for every sin that we have committed. हम लोग को हर एक चुकाना पड़ेगा हम लोग जो पाप किए हैं, But we cannot bear that. क्योंकि हम लोग को दंड होने से हम लोग नहीं सह That पाएंगे, anger, we cannot bear that. और ईश्वर का क्रोध हम लोग को नहीं सह पाएंगे। In the April, May, June, that sunlight, that heat we cannot bear. जब अप्रैल और मई और जून में जो महीना में जो धूप होता है हम लोग नहीं सह We पाते, are unable to bear that heat. हम लोग उस धूप से नहीं सह पाते। How can we bear the judgment of God? और ईश्वर का क्रोध जब हम लोग ऊपर आएगा हम लोग कैसे सहेंगे? How can we bear the heat of the hell that is burning forever and ever, endlessly forever? जो नरक में जो गरम है हम लोग उसको जो हम लोग को डाल दिया जाएगा पाप के कारण, हम लोग कैसे सहेंगे? For a minute when God sees that fire, जब ईश्वर ने वो आग को देखे, for a minute when He sees the soul getting tormented in that eternal fire, और जब देखे कि वो आग में अपना आत्मा लोग सब कष्ट पा रहे हैं, oh, His heart breaks and melts, और उसका हृदय दया से भर गया, and His heart is melting, and then His compassion overflows, my brother. और उसका दया से भर गया हृदय और करुणा से मनुष्य ऊपर आया, His compassion overtakes His wrath. और उसका करुणा जो क्रोध के ऊपर आया, He loves your soul. वो अपना आपका आत्मा को प्रेम करता That's है। the reason Jesus came to this world. इसलिए वो यीशु मसीह को जगत को भेजा। That's the reason God sent His Son to die on the cross for you and for me. इसलिए यीशु मसीह अपना एक लौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मारा दिया कि आपके लिए What the मेरे Bible लिए। says in Hebrews chapter 2 verse 2. इसलिए हिब्रानियों उसका 2 अध्याय का 2 में लिखा When गया, time came, जब समय आएगा, when Jesus Christ, God's own Son, came to this world और जब यीशु मसीह का एक लौता ईश्वर का एक लौता बेटा यीशु मसीह आए थे, to save the whole humanity, जब इस पूरा संसार को उद्धार करने and के if लिए, we neglect such great salvation, और जब हम लोग उसको अस्वीकार करेंगे वो परित्राण को, the Bible says, how can we escape? और बाइबल ये बताती है हम लोग उससे कैसे How shall- उद्धार पाएंगे, How shall we escape? हम लोग कैसे उससे निकालेंगे। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, this message is not a message of condemnation, ये संदेश एक विचार करने का संदेश नहीं है, but this message is the message of God's love coming to your heart. और ये संदेश एक ईश्वर का प्रेम है जो आपके हृदय के पास आ रहा है। But please don't forget, at the same time, this message is a message of warning to you. और ये भी मत भूलिए कि ये एक संदेश ईश्वर का एक तरह का आपको सतर्क करने के We लिए। cannot change the judgments of God. हम लोग ईश्वर का विचार को कभी परिवर्तित नहीं कर We सकते, cannot change God's word. हम लोग ईश्वर का वचन को कभी परिवर्तन नहीं कर Jesus सकते। said, heaven and earth will pass away, but not even a single letter of my word will pass away. और यीशु मसीह ने बताया कि स्वर्ग और पृथ्वी चला जाएगा परंतु मेरा वचन एक भी नष्ट नहीं होगा। Man's word will pass away. मनुष्य का जो बोला हुआ वचन चला जाएगा, Man's word will change and man also will change. और मनुष्य का वचन परिवर्तन होता है और मनुष्य भी परिवर्तन हो जाता है, Afterwards, he will be no more. और उसके बाद वो कहाँ भी नहीं रहेगा। God is not like that. ईश्वर ऐसे नहीं है, He is all eternal. और ये अनंत रूपी He is ईश्वर है, ever eternal. वो अनंत रूपी परमेश्वर है, Self-existing God. वो जीवित है, All eternity. और संपूर्ण अनंत के He कारण never changes. वो कभी परिवर्तन नहीं होगा। He is the same yesterday, today and forever. वो सर्वदा आज काल और सर्वदा समान So है, His word is also final. इसलिए उसका वचन सर्वदा समान है। He is sovereign God. वो सार्वभौम परमेश्वर है, His word is eternal.
eternal. और उसका वचन अनंत है, His judgments are also eternal. उसका दंड also वो अनंत है। You and I come under the judgments of God. आप और मैं ईश्वर का दंड में आए थे, But we should never be lost. That's God's heart. परंतु हम लोग का ईश्वर का हृदय से दूर नहीं चला Our गए, soul should never be lost in the hellfire. हम लोग का आत्मा नष्ट नहीं हुआ। That's the reason इसी कारण God provided a way to escape. ये हम लोग के लिए एक मार्ग दिखाए, If we die as a sinner, हम मरेंगे पापी होकर, we will definitely go to hell. हम लोग जरूर नरक में I जाएंगे। am not telling that. मैं नहीं बताता हूँ, His word is telling. ये आप उसी का वचन बताते हैं। But he who brought this judgment जो वो दंड लाएगा अपने ऊपर, also made a way. और वो भी एक मार्ग दिखाए, He sent his son. वो अपने एक लौता बेटा भेजा, Whosoever जो भी उसके ऊपर believes the sacrifice of the Lord Jesus Christ, और यीशु मसीह का वो उस यज्ञ को विश्वास करेगा, accepts that he or she is a sinner और वो ये भी खुद को ग्रहण करेगा with मैं पापी all हूँ, heart, और संपूर्ण हृदय से repent one, feel sorry for what he or she has done, और अनुताप करेगा और बताएगा कि जो किया है वो भूल किया है, and receive the Lord Jesus Christ as Lord of his life and God of his life and Master of his life, और उसी समय वो अपने यीशु मसीह को ईश्वर और अपना सब कुछ और त्राणकर्ता रूप में ग्रहण करेगा, and ask him to forgive every sin. और अपना पाप के लिए क्षमा मांगेगा, Because he himself has made a way, क्योंकि वो खुद मार्ग दिखाए, his forgiving is very guaranteed. और इसलिए वो जरूर क्षमा करेगा, Very sure. और निश्चित रूप से He will be delighted to forgive और you. खुशी से वो दे देगा। You will not die as a sinner, आप पापी होकर नहीं मरेंगे, but you will be dying as a man of God, as a child of God, as a saint of God. और आप जो मरेंगे आप ईश्वर का व्यक्ति होकर के, ईश्वर का संतान होकर के, ईश्वर का लोग होकर मरेंगे, You will be a blood-washed man. क्योंकि आप यीशु मसीह का लहू से Sins धोया हुआ है, your ईश्वर मनुष्य sins है, are totally wiped off. और उसी का लहू से आपका पूरा पाप धो जाएगा, And we are entitled to enter into heaven. और हम लोग को यह अधिकार मिलेगा कि स्वर्ग में प्रवेश करने के Escape लिए, the judgment of God. और ईश्वर का वो महान दंड से हम लोग बच जाएंगे, Hell is not for us. और नरक हम लोग के लिए नहीं, Heaven will be reserved for you and for me. और स्वर्ग आपके लिए और मेरे लिए रखा गया। When we receive Jesus in our hearts. जब हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, Not to change your religion, I am talking. हम लोग का धर्म परिवर्तन करने के लिए I am नहीं, not talking just to change your religion and to cheat you. और मैं आपको धर्म परिवर्तन के लिए बताना नहीं सकता और ठग नहीं सकता हूँ, Absolutely, it is useless. ये सब कुछ व्यवहार नहीं है। What is the use of having a wonderful religion but landing in hellfire? क्या होगा कि Dying as a sinner and landing in hell. क्या होगा कि सुंदर धर्म लेकर के हम लोग जब नरक में पहुंचेंगे? What is the use of having degrees and beauties and lands and gold and silver and things only landing in hellfire? क्या उसमें मूल्य है जो सुंदरता, पैसा, धन, मूल्य और शिक्षा सब लेकर के हम लोग अंत में नरक चला जाएंगे? If our sins are not forgiven, then whose all these things that we have saved? जब हम लोग का खुद का पाप क्षमा नहीं होगा, ये सब हम लोग के पास रहने के कारण क्या होगा? Not one paisa will come along with our soul. एक पैसा भी हम लोग के साथ, हम लोग का आत्मा के साथ नहीं आएगा। But if you die not as a sinner but as a saint of God, जब आप मरेंगे एक पापी नहीं होकर के, एक साधु होकर के, you will inherit the kingdom of God. और ईश्वर का उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। Who is a saint? कौन साधु है? A man not declared by another man is not a saint, but a man whose sins are forgiven and whose soul is washed by the blood of Jesus. He is the saint of God. एक आदमी एक दूसरा व्यक्ति को जो बताएगा वो साधु वो नहीं है, परंतु जिसका आत्मा और हर एक पाप को धो चुका है ईश्वर का लहू से, वही है साधु। Your creator must forgive you. आपका सृष्टिकर्ता निश्चित रूप से आपको धोना होगा, He must forgive you. वो जरूर आपको क्षमा देना होगा, Otherwise there is no forgiveness. नहीं तो आपको क्षमा नहीं मिलेगा। He only can do that. वो केवल कर सकता है, That's why he sent his son तो Jesus. इसीलिए वो यीशु मसीह अपना एक लौता He बेटा को जगत में भेजा। himself came in the form of flesh and blood. वो यहाँ खुद अपना देह और शरीर लेकर के प्रकाशित हुआ। No man can create God. कोई मनुष्य ईश्वर को नहीं बना सकता, Impossible. असंभव है। Can you create another sun? क्या आप एक दूसरा सूर्य को बना Can सकते you हैं? create few more stars? क्या आप कुछ तारा गण को बना सकते If हैं? you and I cannot do that, जब आप और मैं वो नहीं कर सकते, how can we create a God who created the sun, moon, stars? हम लोग वो ईश्वर को कैसे बनाएंगे जो खुद सूर्य और चंद्रमा और तारा को बनाया? I am just asking you to think about it. मैं एक प्रश्न कर रहा हूं कि जो आप चिंता कीजिए। So God only created us.
तो इसीलिए ईश्वर हम लोग को बनाया, then God only can punish us. तो इसीलिए ईश्वर हम लोग को दंड दे सकेगा, God only can save us. और केवल वो हम लोग को उद्धार कर सकेगा। He has determined to save us. वो निश्चित के रूप से ये लिया है कि हम लोग को उद्धार If करेगा। you reject this salvation, जब हम लोग परित्राण को अस्वीकार करेंगे, then automatically the judgment will come upon us. और स्वयं रूप से वो दंड हम लोग के ऊपर आएगा। Today salvation is available, and at the same time if you reject it, judgment is automatic. आज वो परित्राण हम लोग के पास है, और उसको ग्रहण नहीं करके अस्वीकार करेंगे, ईश्वर का दंड हम लोग के ऊपर आएगा। But God, out of His compassion, He is expecting us to choose the salvation of God through Jesus Christ, our Creator. और करुणा में भरा हुआ वो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सब वही परित्राण को चुने और उसमें जीवन दे। This world is reserved for judgment, my brother and sister. ये जगत और ईश्वर का दंड के लिए रखा गया मेरे भाई और बहनों। This world is reserved for destruction. ये जगत नष्ट के लिए रखा गया मेरा भाई और बहनों। Our souls should not be destroyed. हम लोग का आत्मा नष्ट नहीं होना चाहिए उसके साथ। God loves you, brother. और ईश्वर आपको प्रेम करते हैं। This is your day. आज आपका दिन है, Tomorrow you may not get it. कल आपके लिए क्या होगा हम लोग नहीं जानते। Jesus is knocking the door of your heart. और आपके हृदय के पास यीशु मसीह बोल रहे हैं। Jesus said, I am the way, the truth and the life. और यीशु मसीह ये बताया कि मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन हूँ। Nobody can come to heaven except through me, he said. कोई स्वर्ग नहीं आ सकता जब मेरे द्वारा नहीं आया। Today God wants you to escape this judgment. और ईश्वर चाहते हैं कि उस दंड से आप बच जाए। Tomorrow is not ours. कल हम लोग का नहीं है। May the Lord give you wisdom, and may the Lord give you chance. May the Lord give you the desire to open your heart to Jesus. और वो महान परमेश्वर आपको ज्ञान दे और आपका हृदय खोलने के लिए आपका आत्मिक चक्षु खोल दे, And be saved eternally. और आप परित्राण पा जाए, अनंत जीवन पाए। Rejection is dangerous, अस्वीकार आपके लिए कष्ट लाएगा, but receiving is a blessing. और आप स्वीकार आपके लिए आशीषित लाएगा। Receive Jesus and be blessed eternally. और यीशु मसीह को ग्रहण करना आपका जीवन अनंत The रूप में Bible होगा। says that believe on the Lord Jesus Christ, ye and your household will be saved. और बाइबल ये बताती है कि ईश्वर के ऊपर विश्वास करना और आप और आपका परिवार जरूर उद्धार पाएंगे। Let us pray. आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम से thanks for providing us the way to escape your judgment, Lord. धन्यवाद देता हूँ, आप मार्ग दिखाया कि आपका दंड से हम लोग कैसे बचे। We know that we are sinners, dear Lord. हम लोग जानते हैं प्रिय प्रभु, हम लोग पापी है। We know that we are liable for punishment from you. हम लोग ये भी जानते हैं पाप के कारण हम लोग को दंड मिलना We चाहिए। know your judgments are true, Lord. हम लोग ये भी जानते हैं आपका दंड सच्चाई है। You have every right to punish us, Lord. आपका हर तरह का अधिकार है हम लोग You को have दंड देने के every लिए। right to condemn us, Lord. आपको न्याय करने के लिए संपूर्ण अधिकार Yes, है। you said the soul that commits sin shall die. आप बताए हैं कि जो आत्मा पाप करेगा वो मरेगा, But your own mouth said, परंतु आपका खुद का मुंह ये बताए whosoever believes on the Lord Jesus Christ will not die but have eternal life. जो भी कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो नहीं मरेगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त होगा। Love and compassion preceded, Lord. और प्रेम और करुणा आपका मुंह से आता है। Today it is available. आज ये प्रस्तुत है। You said, Lord, go and preach to every creature. आप बताए कि जाओ और सब मानव जाति को बताओ। That's why, Lord, you are speaking to your people. इसलिए पिता परमेश्वर आप आज आपका लोग को बता रहे हैं ये। Lord, we pray, oh Lord, that I pray that thou would be gracious unto them, that they might open their hearts to Jesus and receive the salvation and inherit eternal life. पिता मैं प्रार्थना विशेष करके कर रहा हूँ कि आप उन लोग का हृदय खोल दीजिए, आपका अनुग्रह और आपका परित्राण को उन लोग ग्रहण करें। You bore every sickness, every sin upon the cross of Calvary. आप सबका असुस्थता और सबका कष्ट वो क्रूस काल्वरी के ऊपर खुद ले लिया। Heal your people, oh God, Lord. और चंगाई दीजिए आपका लोग को। Forgive their sins, Lord. और उन लोग का पाप को क्षमा कर दो Because प्रभु। you made a way for it, Lord. क्योंकि आप उन लोग के लिए मार्ग बनाया है। Jesus Christ is the way, the truth and the life. यीशु मसीह मार्ग, जीवन और सच्चाई है। Bless them, Father. उन लोग को आशीषित कर। Thank you for hearing our prayer. धन्यवाद देता हूँ, आप प्रार्थना सुने। As we pray in Jesus' mighty name. हम लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमेन, आमेन। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा,
उसकी तारीफ करूंगा। वो मेरा यहोवा, वो मेरा मसीहा, वो मेरा सब कुछ है।